हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हमारा नेचुरल बॉडी बिल्डिंग सीरीज़ का डे 2 है। बेसिकली अभी ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मैं पूरा शूट कर चुका था। अभी मैंने जो अपना शेक बनाया था, जो मैं अपने वेज डेज पे बनाता हूँ, मतलब ट्यूसडे को ही बनाता हूँ, थर्सडे को तो नहीं, ना सैटरडे सैटरडे को, ट्यूसडे या सैटरडे को बनाता हूँ। तो वो जो था वो मैंने पूरा रिकॉर्ड किया था कि मैं कैसे शेक बना रहा था और बहुत सारी चीज़ें। तो मुझसे गलती हुई कि मैंने जो कल की क्लिप्स थी वो डिलीट नहीं करी थी, तो उस वजह से स्पेस नहीं थी। तो जैसे ही मैंने उसकी उस पर्टिकुलर डेट की सारी क्लिप्स डिलीट करने के लिए किया, पूरी की पूरी आज की डेट की भी सारी क्लिप्स डिलीट हो गई। तो अब मुझे ये वापस से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो बेसिकली शेक जो मैंने बनाया था भाई, मैं बता देता हूँ जल्दी से, सिंपल वे में। कुछ नहीं किया मैंने। 150 ml दूध, 150 ml पानी मिक्स किया, मिक्सर में डाला, 3 सैशे नेस्कैफे कॉफ़ी के डाले। आज मैंने ब्लैक कॉफ़ी नहीं पी क्योंकि ऑब्वियसली मेरा यहाँ कैफीन कंटेंट हो रहा था। तो 3 सैशे नेस्कैफे के, 2 रुपए वाले जो सैशे आते हैं रेड वाले, वो डाले। 60 ग्राम्स ऑफ वेट डाला, उसको मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड किया और अपने शेकर में डाल के पी लिया। मिक्सर में क्यों ग्राइंड किया? क्योंकि मिक्सर में ग्राइंड करने से उसकी थोड़ी सी थिकनेस अच्छी रहती है और थोड़ा सा फ्रॉथ बन जाता है, तो पीने में वो अच्छा लगता है, इसलिए मिक्सर में ग्राइंड करके उसको किया। अब अ, अगर बात करी जाए सुबह की, तो सुबह सुबह मैं गया अपना, मतलब मैं आज लेट हो गया था। वैसे तो मेरे को 6 बजे निकल जाना चाहिए घर से, बट आज मैं 6:20 के आसपास घर से निकला हूँ अपना कार्डियो कंप्लीट करने के लिए। तो मैं आज मेरे सुबह सुबह में 9,400 9,500 के आसपास में स्टेप्स पूरे हो गए थे सुबह सुबह ही। तो मैं 8 बजे के आसपास घर आ गया था। उसके बाद मैं बैठ के अपने काम कर रहा था और वीडियो अपलोड करी मैंने यूट्यूब पे 10 बजे का स्केड्यूल करके। तो ये सब काम करने के बाद, बाकी अगर वेट की बात करी जाए, तो आज मेरा वेट 91.5 के आसपास आया था, जिसका एक सिंपल रीज़न है, क्योंकि कल हमारा एक हाई कार्ब डे था। 240 से 270 के बीच में कार्ब्स थे हमारे, इसलिए आज हमारा वेट 300-400 ग्राम एक्स्ट्रा आया था, नहीं तो हमारा वेट 91.2 पे है। तो अब जैसे कि आज मेरा लो कार्ब डे है, आज से 140 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स हैं और प्रोटीन और फैट थोड़ा सा ज़्यादा है, आज 10-15 ग्राम फैट ज़्यादा रहता है हाई कार्ब डे से कंपेयर में, पर प्रोटीन इंटेक उतना ही रहता है। पर वेज डे है तो मेरा प्रोटीन इंटेक भी पूरी तरह नहीं, जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है। तो सब कुछ करने के बाद मुझे लगता है कल मैं 91.2 के वेट के नीचे ही होऊंगा या 91.2 मैक्सिमम ही होऊंगा। तो ऑब्वियसली वेट एक क्राइटेरिया है अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने का, कि आपका वेट लूज हो रहा है कि गेन हो रहा है, जो भी आप जिस भी उसमें चल रहे हो, डेफिसिट या सरप्लस में। तो पर बहुत से लोग होते हैं जो कि उसमें ओवरली फिक्सेट हो जाते हैं कि यार मैं तो इतने टाइम से मेहनत कर रहा हूँ और अपना डाइट भी मेरी है सही है और मेरी लिफ्टिंग भी सही है, मेरा कार्डियो भी सही है, पर मेरा वेट जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। शायद ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप थोड़ी बहुत छोटी मोटी गलती कर रहे हो, बट ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका वेट चेंज नहीं हो रहा है तो आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो। आपकी डाइट सही चल रही है, आप हेल्दी खाना खा रहे हो, आप अच्छे से वर्कआउट कर रहे हो, आप अच्छे से कार्डियो कर रहे हो, ये भी एक प्रोग्रेस का साइन है। अगर आप अच्छी डाइट, अच्छा वर्कआउट, अच्छा कार्डियो कर रहे हो तो आपकी स्लीप अच्छी हो रही होगी, आपकी मेंटल स्टेट अच्छी हो रही होगी, आपका चीज़ों से डील करने का तरीका भी शायद अच्छा हो रहा होगा। तो ये सब चीज़ें भी एक तरीके से प्रोग्रेस का साइन है। लोग क्या करते हैं ना कि यार वेट नहीं गिर रहा है मेरा तो इसका मतलब मैं प्रोग्रेस नहीं कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपका वेट नहीं गिर रहा है तो आप मसल बिल्ड नहीं कर रहे हो आप, बट थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को तो शो होने में, और उसके पीछे कुछ साइंस होता है जो आप शायद नहीं समझते हो। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि, मतलब जो प्रोग्रेस है ना, मतलब कि अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया, आपको यहाँ तक जाना था, आप मतलब यहाँ तक जाना है आपको कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में, एक्स अमाउंट ऑफ टाइम में, पर आप एक्स अमाउंट ऑफ टाइम में इधर तक पहुंचे हो। तो क्या है ना, लोग जब यहाँ पहुंचते हैं ना तो वो सोचते हैं कि यार मेरे को तो अभी तक यहाँ होना चाहिए था, मैं इधर तक ही पहुंचा हूँ, तो मैंने कुछ गलत किया है, क्या मेरे से नहीं होगा। वो थोड़ा सा उनका मोटिवेशन लूज हो जाता है या होप लूज हो जाती है। तो पहले यहाँ अगर आप पहुंचे हो ना तो इसको एक्सेप्ट करो, इसको अप्रिशिएट करो कि यार मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ। अब मुझे इसके आगे जो है, जो भी अब इसके आगे करना है, वो अपने डिसिप्लिन के साथ और अपनी पूरे हार्डवर्क के साथ करना है। मतलब अगर मैं एग्जांपल में समझाऊं आपको, तो फॉर एग्जांपल आपका 2 दिन बाद
कोई एग्ज़ाम है, परसों आपका कोई एग्ज़ाम है, उसमें 5 यूनिट आने हैं। अब आपने डिसाइड किया कि आज रात तक, आज सुबह से आज रात तक मैं 3 यूनिट ख़त्म कर लूँगा और कल के दिन में मैं 2 यूनिट और कर लूँगा, तो शायद मेरे पास रिवीजन का टाइम बच जाए। अब क्या होता है कि आप सुबह से पढ़ना चालू करते हो, शाम तक आपने 2 यूनिट ही कर पाए, ठीक है, आप सो गए। अब आप कल उठो तो अब आपके पास 2 तरीके हैं प्रोसीड करने के। या तो आप खुद को ये बोलो कि मतलब बहुत लोग जो करते हैं कि यार मेरे को तो 3 यूनिट कर लेने चाहिए था, मैंने 2 यूनिट किए, मैं गधा हूँ, मैं फेल हो जाऊंगा, ऐसा वैसा है। और उसके बाद का जो आपका जो भी काम है ना, वो सब इफेक्ट होगा, वो नेगेटिवली इफेक्ट होगा। शायद आप एग्जाम में पास हो जाओ, आपके नंबर अच्छे आ जाएं, बट वो जो टाइम पीरियड रहेगा ना एग्जाम तक जाने का, आप डरे 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 जाओगे कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। अब आपके पास दूसरा अप्रोच है कि आप खुद से ये कहो कि यार मेरे को 3 करने थे, मैंने 2 ही करे हैं अभी तक, चलो कोई बात नहीं, मैंने 2 तो अच्छे से कर लिए हैं, अब मैं जो बाकी का टाइम है उसमें ये तीनों यूनिट आराम से कर लूँगा। बस मुझे मेहनत करती रहनी है, वो जो जो काम करते रहना है ना, वो करते रहना है। तो आपका एक अप्रोच चेंज हो गया। अब आपके नंबर आपके कितने भी आए, बट आप एक मेंटल स्टेट जो आपकी चेंज हुई ना दूसरे दिन पे कि यार डर डर के पढ़ना और मेंटली फ्री होके पढ़ना, तो उससे आपका मेंटल स्टेट, उससे आपका लर्निंग प्रोसेस सब कुछ चेंज हो जाता है, सब कुछ अच्छे की तरफ चलने लगता है, ठीक है। तो शायद आपके नंबर उतने ही आए, नंबर ज़्यादा आए कम आए जो भी है, वो एंड रिजल्ट कुछ और है। पर कम से कम जो यहाँ पे आपका ये जो एक दिन का जो मेंटल स्टेट आपका सही रहा, आपने कामली सारी चीज़ें करी, आपने स्ट्रेस नहीं लिया, तो वो सब चीज़ें जो है ना, वो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेंगी ही करेंगी। तो जहाँ तक अभी तक आप पहुँचे हो, पहले उसको एक्सेप्ट और अप्रिशिएट करो। उसके बाद अब इसके आगे आप क्या करने वाले हो उसको प्लान करो, या उसको जो भी करना है आपको। तो वैसे खुद को कोसो मत कि मैं अभी तक यहीं आया हूँ, मेरे को यहाँ पहुँच जाना चाहिए था। जैसे अगर मैं खुद का बताऊँ कि अभी तक मैं 91.2 के वेट पे ही आया हूँ, अभी तक मेरे को 85 आ जाना चाहिए था या कुछ भी। नहीं, ऐसा मत करो भाई। आप यहाँ से जब तक मतलब स्ट्रेस फ्री नहीं रहोगे, तो जो आपकी बॉडी है ना, वो नेगेटिव रिजल्ट्स दिखाएगी अगर आप यहाँ नेगेटिव हो तो। आपको अगर एक स्ट्रेस ड्रिवन अगर आप एनवायरनमेंट में रहोगे, तो आपके रिजल्ट्स भी वैसे ही होंगे। लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स नहीं होंगे, शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स होंगे, हर चीज़ में आपको स्ट्रेस ही मिलेगा, रिजल्ट्स में भी स्ट्रेस मिलेगा। अब स्ट्रेस फ्री अगर आप माइंडसेट रख के चलते हो कि भाई चलो ठीक है, यहाँ तक पहुँचे यहाँ तक ठीक है, इसके आगे ये करना है, तो आपके रिजल्ट्स भी अच्छे हो जाएंगे, आपकी मेंटल स्टेट अच्छी होगी, मेंटल स्टेट अच्छी होगी तो आपकी फिजिकल स्टेट भी अच्छी होगी, ठीक है। दोनों साथ साथ में काम करती है, मेंटल स्टेट फिजिकल स्टेट साथ साथ में काम करती है। ये कभी नीचे जाती है तो इसको बढ़ाना पड़ता है, तो ये अच्छी हो जाती है। कभी ये नीचे जाती है तो इसको बढ़ाना पड़ता है, तो ये अच्छी हो जाती है। तो दोनों साथ साथ में काम करती हैं, ठीक है। तो अभी मैं फटाफट से, आई होप कि आपको कुछ कुछ समझ में आया हो या कुछ सीखे होंगे। अभी मैं फटाफट से अपनी पैक वैक करूँगा सारी चीज़ें और जिम के लिए रेडी हूँगा। आज है पुल सेशन, बैक डे है आज, और उसके साथ एक एक्सरसाइज है बाइसेप्स की। फिर हमें 30 मिनट्स ऑफ कार्डियो करना है, फिर हम घर आके अपना पनीर वगैरह खाएंगे। लंच में रहेगा 2 रोटी, 150 ग्राम्स ऑफ पनीर, कर्ड और सैलड वगैरह, ये सब खाएंगे। फिर रात में फिर वही 2 स्कूप वे पियेंगे और सो जाएंगे। शायद शाम को बाहर जाना है, बट मैं बाहर कुछ खा नहीं सकता, तो वैसा है, ठीक है। अभी मैं फटाफट से रेडी होता हूँ, 2-3 काम निपटाने हैं, कैमरा वैमरा पैक करता हूँ वापस से, जिम में मिलता हूँ आपसे। तो क्या हुआ कि बैग में पानी की बोतल, 2 ट्राईपॉड्स, कैमरा वगैरह रखने के बाद जगह नहीं बची थी। तो ये जो मेरा बेल्ट है जिम वाला, इसको मैंने अपने बैग के चारों तरफ घुमा दिया है और इसको ऐसे लॉक कर दिया है जिसमें एक गिरे ना, तो ये मैं ले जा सकूं, क्योंकि इसको रखने के अंदर जगह नहीं बची थी। अभी मैं निकलता हूँ फटाफट से। चल भाई मेरे को भी अपने उसमें ऐड कर लो, वीडियो मेरे फॉलोअर्स बढ़वा दो। तुम्हारे बढ़वा दे भोसड़ी के, अरे भाई मेरे तुमसे आधे हैं मैं। अब बोलो, बहुत जेन्युइन ज्ञान देता है ये, जेन्युइन। अपने ही यार। अरे हर
अरे कौन सी जोक में बात है ना? हाँ टका तो नहीं थी वो उससे एक छोटा वाला ना वो वहाँ वो देख वो वाला कैसे भी रहा है ये नहीं होता बस हट जा हट जाना
तेरी बैग क्या हो गया? नहीं आज नहीं कल दे
कार्डियो करना है 30 मिनट्स, फिर उसके बाद यार